नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 12 विषय हिंदी। और आज का हमारा अभ्यास का टॉपिक है काव्य 17, जिनका नाम है नींव की ईंट हो तुम दीदी। तो इस काव्य का साहित्य प्रकार है पद्य यानी कविता। काव्य की समझौती से पहले उनके जो कवि है उदय प्रकाश जी, उनका थोड़ा परिचय देखें तो आप यहाँ उनकी फोटो भी देख सकते हैं। बहुत चर्चित कवि, कथाकार, पत्रकार एवं फिल्मकार के रूप में प्रसिद्ध हुए उदय प्रकाश जी का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल के सीतापुर गांव में हुआ था। वे स्नातक कक्षा तक विज्ञान के छात्र रहे, किंतु बाद में सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में उन्होंने एमए किया है। तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं शोध कार्य किया है। तो कुछ वर्ष दिनमान एवं पूर्वग्रह पत्रिका में संपादन कार्य भी किया है। समकालीन हिंदी कविता को एक नई पहचान देने वाले युवा कवियों में उदय प्रकाश जी का नाम प्रमुख रहा है। तो जीवन और समाज के यथार्थ के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता की झलक उनकी कविताओं में साफ नजर आती है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह है सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर तथा रात में हारमोनियम। तो उनके कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना तथा पोल खोमरा का स्कूटर। तो उनकी कई कृतियों के देश विदेश की भाषाओं में या हमारी भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद हुए हैं। तो उन्होंने पटकथा लिखी है, सीरियल तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का भी उन्होंने निर्माण किया हुआ है। उनकी हम देखें तो उन्हें भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान तथा गजानन मुक्तिबोध सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं उनके इस प्रस्तुत काव्य की, जिनका नाम है नींव की ईंट हो तुम दीदी। दीदी का नाम सुनते ही हमें पता चलता है कि इनमें हमसे कोई बड़ी बहन या तो दीदी की बात की गई है। हाँ, इस काव्य में दीदी की महानता को समझाया गया है। जीवन में अच्छे संस्कार देने वालों तथा ज्ञान प्रदान करने वालों के प्रति लोगों के मन में एक बहुत ही श्रद्धा होती है। प्रस्तुत कविता में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है, जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया है और ज्ञान दान किया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती है। बच्चों की परवरिश में दीदी ने जो अपना मूल्यवान योगदान दिया है, उनकी कवि ने यहाँ बात की है। तो बच्चों को दीदी का व्यक्तित्व महान आदर्श लगता है। काव्य का शीर्षक ही है नींव की ईंट। नींव की ईंट का अर्थ होता है बुनियाद या तो आधारशिला। इसी बुनियाद और आधारशिला पर ही तो इमारत का आधार एवं उनकी मजबूती रहती है। बिना नींव की इमारत या कोई घर तूफान, बारिश, भूकंप जैसी कोई भी समस्या हो तो उनमें बिखर जाएगा। घर का आधार, उनकी मजबूती, उसकी सुंदरता, सब कुछ नींव की ईंट पर ही आधार रहता है। स्त्री भी चाहे कोई भी रूप में हो, चाहे वे माता, बहन, भाभी, किसी भी रूप में हमारे संस्कार की जन्मदात्री कहलाती है। अतः प्रस्तुत काव्य में कवि ने दीदी के गुणगान गाए हैं। तो परिवार में बच्चों के जीवन को संवारने में दीदी की अहमियत विविध रूपकों द्वारा उन्होंने प्रस्तुत की है। उन्हें दीदी कभी पीपल की छां सी, कभी डिबरी के आलोक सी, कभी तरलता सी, तो कभी चट्टान के विश्वास सी प्रतीत होती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। यही कविता की सार्थकता है। यहाँ हम देखेंगे तो कवि ने क्या किया है। प्रस्तुत काव्य में कवि ने दीदी के लिए किन किन रूपकों या स्वयं की तुलना किसके साथ की है, उनको अलग अलग पंक्तियों के माध्यम से समझाया है, जिनको हमें कविता के माध्यम से समझना है। कवि के लिए किन किन रूपकों का प्रयोग किया है और अपने लिए स्वयं के लिए किन रूपकों का प्रयोग किया है, उनको हमें समझना है। यदि हमें 2 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए तो उन्हें भी हमें समझना है। काव्य की शुरुआत में ही हम देखेंगे तो काव्य को देखें तो पीपल होती तुम, पीपल दीदी, पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। पीपल की छां तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। काव्य की समझौती से पहले इनके कठिन शब्दों को देखना जरूरी है, क्योंकि विलोम, समानार्थी या तो शब्द समूह में हमें पूछे जाते हैं। तो पीपल का अर्थ होता है, उनको हम देखें तो पीपल का छायादार वृक्ष। पिछवाड़े का अर्थ हम देखेंगे तो घर के पीछे की जो खुली जगह होती है उन्हें कहेंगे। टहनियाँ यानी पेड़ों की पतली पतली डालियाँ। हारिल, हारिल किसे कहेंगे
तो हरे रंग की एक चिड़िया है जो प्रायः क्या करती है, अपने चंगुल में तिनका लिए रहती है। और कवि ने यहाँ पर अपने आप को हारिल पक्षी के रूप में भी बताया है। आगे हम देखें तो बसेरा यानी निवास करना, फिर घोंसला, घोंसला यानी नीड़, घास फूस से बनाए हुए पशु पंछी के रहने का जो घर होता है उन्हें क्या कहते हैं, नीड़ या तो घोंसला कहते हैं। आगे है कि दूर, दूर शब्द का विलोम हम देखेंगे तो उनका अर्थ होगा निकट। पहाड़, पहाड़ का अर्थ होता है पर्वत। जंगल यानी वन। और छाँ, छाँ का अर्थ हम यहाँ देखेंगे तो छाया, उनका विलोम होगा धूप। ठंडी, ठंडी का अर्थ होगा शीतल। और दोपहर, दोपहर यानी 24 घंटों में 8 पहर होते हैं जिनमें 3 घंटों का एक पहर कहलाता है। तो यहाँ है दोपहर जिनका अर्थ होगा मध्याह्न। कठिन शब्दों को देखने के बाद हम देखेंगे इस पंक्ति की समझूती। तो काव्य के आरंभ में ही कवि ने दीदी के लिए पीपल के पेड़ का रूपक के रूप में प्रयोग किया है और अपने आप को हारिल पक्षी के रूप में बताया है। कवि कहते हैं कि दीदी, यदि तुम घर के पिछवाड़े का छायादार पीपल का वृक्ष होती तो हम तुम्हारी खूब हरी हरी घनी टहनियों के बीच हारिल पक्षी बनकर अपना निवास करेंगे, अपना बसेरा बनाएंगे। यानी यहाँ हम देखें तो कवि ने हारिल पक्षी की विशेषता बताई है। हारिल पक्षी कैसे होते हैं, वे जिनका कोई घर नहीं होता है, अर्थात वे घोंसला बनाकर किसी एक स्थान या तो स्थायी रूप से कहीं भी नहीं रहते। वे कहीं दूर पहाड़ों से आते हैं और दूर जंगलों में ही उड़ जाते हैं। तो कवि कहते हैं कि दीदी, हारिल भी हमारी तरह ही होते हैं जिनका कोई घर नहीं होता है, अर्थात वे घोंसला बनाकर किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से कभी नहीं रहते हैं। वे कहीं दूर पहाड़ों से उड़कर आते हैं और दूर जंगलों में उड़ जाते हैं। तो यहाँ हम देखें कि पक्षी का निवास ही पेड़ है और पेड़ पर ही वे घोंसला बनाकर निवास करते हैं। अतः इस पद्यांश में कवि ने स्वयं को हारिल पक्षी और दीदी को पीपल के वृक्ष के समान बताया है। एक बात बताए तो बच्चे भी पक्षियों की तरह चंचल होते हैं, वे कहीं एक जगह स्थिर रहते ही नहीं है। अतः ऐसे हारिल पक्षी के साथ कवि ने स्वयं की तुलना की है और दीदी को पीपल की ठंडी छाया बताते हुए पंक्ति के अंत में वे कहते हैं कि जिस प्रकार कड़ी धूप में वृक्षों की छाया ही धूप से हमें बचाती है और शीतलता प्रदान करती है, उसी प्रकार जीवन में आने वाली कठोर विषम परिस्थितियों के दौरान बड़े भाई या बड़ी बहन का मार्गदर्शन ही हमें सही राह दिखाते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं तथा जीवन के कठोर, क्रूर, दुख, समस्याएं, किसी भी प्रकार की निष्फलताएं आदि के बीच में उनका स्नेह, उनकी उपस्थिति ही हमारे मन में आत्मविश्वास का संचार करता है। बड़ी दीदी, बड़े भाई का साथ होने से हम सुरक्षित भी रहते हैं और किसी भी समस्याओं को दूर करने के लिए काबिल भी बन जाते हैं। तो यहाँ कवि ने दीदी के लिए पीपल के पेड़ का रूपक दिया हुआ है और स्वयं को हारिल पक्षी बताया है। जिस प्रकार पंछी पेड़ पर अपना निवास बनाते हैं, उसी प्रकार कवि भी दीदी की छत्र छाया में अपना बसेरा बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने दीदी के लिए पीपल के पेड़ का रूपक दिया है और वे कहते हैं कि यदि तुम घर के पिछवाड़े का छायादार पीपल का वृक्ष होती तो हम तुम्हारी खूब हरी घड़ी टहनियों के बीच ही हारिल पक्षी बनकर अपना बसेरा करते, क्योंकि हारिल पक्षी भी हमारी तरह हैं, उनका कोई भी घर नहीं है। वे कभी अपना घोंसला बनाकर किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से रहते नहीं हैं। वे कहीं दूर पहाड़ों से आते हैं और दूर जंगलों में चले जाते हैं। हम भी तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार रहना चाहते हैं। तो दूसरे पद में हम देखें, यानी दूसरी पंक्ति में हम देखें तो कवि क्या बात करते हैं उनको हम देखें तो पहले पंक्ति को देख लेते हैं। ढिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। हमने सीखे थे पहले पहले अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। यहाँ कुछ कठिन शब्दों को देखें तो ढिबरी का अर्थ क्या होगा। ढिबरी यानी मिट्टी का दिया। अचार उनका अर्थ होगा, क्या अर्थ होगा उनका, कच्चे आम आदि के मसाला तेल डालकर बनाया गया चटपटा जो खाद्य होता है वे। बचपन का विलोम हम देखेंगे बुढ़ापा। तो आगे है अचार का अर्थ हमने देखा तलछट। तलछट यानी अचार के बर्तन में नीचे इकट्ठा हुआ जो तेल होता है वे। फिर आगे है कपास। कपास का अर्थ होता है रुई। बाती। बाती का अर्थ क्या होगा,
रुई या सूत का बड़ा हुआ लंबा लच्छा जो दीपक में रखकर जलाया जाता है। सोखना यानी जल या नमी चूसना। यहाँ हम देखेंगे कि किस्से यानी घटना या तो कई ऐसी कहानियाँ। उजली, उजली का अर्थ यहाँ हम देखेंगे स्वच्छ। तो यहाँ हम देखें तो कवि ने दूसरी पंक्ति में हम देखेंगे कि अपनी दीदी को अंधकार दूर करने वाले दीपक के समान वे बताते हैं। यहाँ हम देखें तो वे कहते हैं कि दीदी, तुम तो उस डिबरी की तरह थी जो हमारे जीवन के अभाव रूपी तेल में अपनी कपास की बाती डुबोकर जलती रहती थी। इसके प्रकाश में हमने पहले पहले सीखा था अक्षर लिखना और सुना था आपसे अनुभवों से भरे किस्से आप ही के मुख से। यहाँ कवि दीदी से कहते हैं कि आप तो उस दीपक की तरह हो जो अंधकार को दूर भगाकर प्रकाश फैलाते हैं। आपने भी हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर हमें अक्षर ज्ञान दिया है। आपसे ही हमने पहले पहले लिखना सीखा है, अक्षर ज्ञान प्राप्त किया है। आपके मुख से ही आपके जीवन के कई अनुभवों को कहानियों के रूप में हमने सुना है और ज्ञान प्राप्त किया है। और वे कहते हैं कि आप तो वे डिबरी की तरह हो जो कपास की बाती डुबोकर चलती रहती हो और प्रकाश फैलाकर हमारे जीवन को ज्ञान दान करती रहती हो। वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक छोटा सा दिया अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार कवि ने दीदी की तुलना उस छोटे से दिए के साथ की है। वे कहते हैं कि आप तो उस डिबरी के समान हो जो हमारे जीवन के अभाव रूपी तेल में अपने जीवन की कपास की बाती डुबोकर स्वयं जलती रहती है और हमें ज्ञान रूपी प्रकाश देती रहती हो। दीदी के ज्ञान रूपी प्रकाश में ही बच्चों ने पहले पहले अक्षर सीखा था। दीदी से ही कवि ने पढ़ना लिखना सीखा है और दीदी से ही उनके अनुभव पूर्ण की घटनाएं कहानियों के रूप में सुनी है। पहले के समय में क्या था, जब कोई ऐसी ट्यूशन की व्यवस्था नहीं होती थी, तब बच्चे घर में अपने बड़ों से ही ज्ञान प्राप्त करते थे। चाहे बड़ी दीदी हो, माँ हो या भाई से पढ़ाई लिखाई की समस्याओं को वे दूर करते थे। तो आगे कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बाती या दिया जलाकर अंधकार को दूर भगा दिया जाता है, उसी प्रकार दीदी भी घर के अभाव को सहकर अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाती रही है और बच्चों को ज्ञान देती रही है। तो आगे उनकी पंक्तियों में वे कहते हैं कि जलती रही तुम्हारा धुआं सोखती रही। घर की गूंगी दीवारें छप्पर के तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। यहाँ कठिन शब्दों को हम देखेंगे तो सोखना यानी चूसना, जल या नमी चूसना। छप्पर का अर्थ हम देखेंगे तो उनका अर्थ होगा कि घास फूस का बना हुआ जो ऊपर छप्पर होता है वे। फिर यहाँ हम देखेंगे कि कठिन का हम देखेंगे विलोम, तो सरल और कठिन का अर्थ होता है मुश्किल। रोशनी उनका अर्थ होता है प्रकाश, तो उनका विलोम अर्थ हम देखेंगे अंधकार। बड़े शब्द का विलोम होगा छोटा और गूंगा का अर्थ होगा मौन। तो इन कठिन शब्दों को देखने के बाद हम देखते हैं कि कवि आगे कहते हैं कि जिस प्रकार आपके अनुभव से हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, आपके अनुभव की कहानियों को सुनकर, आपसे पहले पहले अक्षर सीखकर हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, और आगे वे कहते हैं कि बच्चों को संस्कारित करने के लिए दीदी ने जो कुछ सहन किया है उसके साक्षी कौन है, तो घर के मौन दीवारें हैं। क्योंकि वे घर की मौन दीवारें सभी जानती है कि किस प्रकार अभावों के बीच भी, अभावों को सहन करके भी दीदी ने किस प्रकार बच्चों को संस्कार या तो ज्ञान दिया हुआ है। तो उनकी साक्षी कौन है, घर की मौन दीवारें हैं। तो वे कहते हैं कि छप्पर के तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते गए। उनको समझाते हुए कवि कहते हैं कि दीदी से ज्ञान प्राप्त करते करते घर के बच्चे कब बड़े होते गए और दीदी से उन्हें जीवन के अनुभव भी कहानियों के रूप में सीखते गए, जो बड़े होने पर उन्हें कभी ना कभी उनके जीवन में काम आने वाले हैं। तो इस प्रकार हम देखें कि कवि ने पीपल और हारिल पक्षी की तरह, डिबरी की तरह दीदी को रूपक देकर उन्होंने आगे बात की है। तो आगे उनकी पंक्तियों में हम देखें तो यहाँ पर है, नदी होती तो हम मछलियाँ होकर किसी चमकदार लहर की उत्साह में छुपते, कभी कभी बूंद लेते, सीपी बंद किनारों पर चमकते। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ कठिन शब्दों को। तो
चमकदार, चमकदार का विलोम होगा निस्तेज। और लहर का अर्थ होता है तरंग। उत्साह यानी उत्साह। सीपी यानी जिनमें मोती छिपे रहते हैं। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, अपनी दीदी को नदी के समान और अपने को मछली के समान बताया हुआ है। और वे कहते हैं कि दीदी यदि आप नदी होती तो हम मछलियाँ बनकर किसी चमकदार लहर में उत्साह से छुपते। तो कभी कभी सीपी बनकर क्या करते, अपने अंदर पानी की बूंदें लेते और मोती बन जाने पर हम किनारों पर चमकते और आपका नाम और क्या करते, रोशन करते, आपका नाम बढ़ाते। तो यहाँ हम देखेंगे कि कवि ने 1 मार्क्स का हमारा प्रश्न भी बनता है कि सीपी बनकर कवि क्या करना चाहते हैं। तो सीपी बनकर कवि अपने अंदर बूंदे लाना चाहते हैं ताकि ये बूंदे मोती बन जाए और मोती बनकर नदी के किनारे चमके। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ दीदी को नदी का रूपक दिया है और अपने आप को मछली के रूपक में बताया है। आगे हम देखें तो दीदी के लिए उन्होंने चट्टान का अर्थ दिया है। चट्टान यानी बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, बड़ी शिला होती है, वे कहते हैं कि चट्टान थी दीदी तुम, सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहाँ कोई सोता नहीं निजता। हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारे भीतर। यहाँ हम देखें तो कवि ने दीदी के लिए चट्टान की उपमा दी है। चट्टान का अर्थ होता है बड़ी शिला या तो बड़ा पत्थर, जिनको आप क्या करेंगे, नोट करते जाएंगे। पुरानी, पुरानी यानी प्राचीन, तो उनका विलोम होगा नई। फिर भीतर, भीतर यानी अंदर, तो उनका विलोम होगा बाहर। आगे हैं पत्थर, यानी आप जानते हैं बड़े बड़े पत्थर। यहाँ फिर शब्द है सोता। सोता का अर्थ यहाँ होता है झरने। निझरता, निझरता का अर्थ होगा जमीन से अच्छी तरह झरना। ठोस का अर्थ होगा जो खोखला ना हो, दृढ़ हो। फिर आगे आते हैं एक प्रकार का सन्नाटा। सन्नाटा यानी नीरवता, जिसमें कहीं कुछ शब्द ना सुनाई देता हो। आगे हैं छोटे, यानी उनका विलोम होगा बड़े। पक्षी यानी पंछी, खग, विहग, कई ऐसे शब्द आप ले सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे तो कवि ने दीदी को क्या बताया है, चट्टान के रूप में बताया है। वे कहते हैं कि दीदी तुम दृढ़ चट्टान की भांति हुआ करती थी। अनुशासन के कठोर नियमों में तनिक भी कहीं किसी भी नरमी का आभास नहीं होता था। हम लोग ही थे जो कभी पतंग उड़ाकर हलचल पैदा कर देते थे। दीदी आप चट्टान की भांति थी, यानी उनके समान थी, और आपके भीतर किसी के लिए कोई भी स्थान न था तो वह थे छोटे छोटे परिंदों के लिए, बच्चों के लिए, जो आपके अंदर उठते और फड़फड़ाते रहते थे। कवि यहाँ कहते हैं कि दीदी को चट्टान जैसे दृढ़ विश्वास से ही उनके लिए चट्टान का रूपक प्रयोग किया है। कवि ने लिखा है कि आप तो सालों वर्षों पुरानी दृढ़ चट्टान के समान थी, चाहे कैसे भी घर के हालात हो, पर दीदी का विश्वास कभी विचलित नहीं हुआ है। दृढ़ विश्वास रखने वाली दीदी बच्चों को अनुशासन के पाठ या तो उनके नियम बच्चों को सिखाती है और सख्ती से सिखाती थी। उनके कठोर हृदय में कोई सोता नहीं निजरता था, यानी कि अनुशासन की बात आती तो दीदी के हृदय में किसी के लिए कोई भी नमी या तो दया भाव नहीं रहता था। वो बच्चों को अनुशासन का पाठ सिखाती थी। ऐसे में कवि कहते हैं कि हम लोग ही थे जो कभी पतंग उड़ाकर हलचल मचा देते थे। कहे तो दीदी के कठोर व्यवहार में भी बच्चे खेल खुद का आनंद उठा लेते थे और दीदी के कठोर हृदय को भी वे पिघला देते थे। आगे वे कहते हैं कि आप तो चट्टान सी थी। आपकी बढ़ती उम्र में, ठोस सन्नाटे में, खामोशी में भी सिर्फ बच्चों का ही स्थान था और किसी के लिए स्थान नहीं था। कवि कहते हैं कि हम ही थे पक्षी के समान जो आपके मन में उड़ते थे और हलचल मचा देते थे। बाहर से कठोर दिखने वाली दीदी के हृदय में बच्चों के लिए अपार स्नेह था। उनके हृदय में बच्चों के अलावा किसी का भी कोई स्थान नहीं था। बाहर से कठोर चट्टान से दिखने वाली दीदी हृदय से बहुत ही प्रेमाळ थी, जो उनके हृदय में बच्चों के लिए ही काफ़ी स्नेह, काफ़ी प्यार था। और वे क्या करती थी, बच्चों के सामने कठोर सख्ती से पेश आकर अनुशासन के नियम सिखाती थी ताकि बच्चों का अच्छा भविष्य बना सके। तो यहाँ हमने देखा कि किस प्रकार कवि ने चट्टान की उपमा देकर उनके दृढ़ विश्वास को, उनकी
अनुशासन के नियमों की जो सख्ताई थी, बच्चों के जीवन में उनकी जो महानता थी, उनको यहाँ पर बताया है। तो आगे हम देखेंगे कि इतने कठोर हृदय वाली दीदी फिर भी बच्चों के लिए क्या करती थी, उनके खेलने के, उनके खाने पीने का भी वह बहुत ही ध्यान रखती थी। तो वे कहते हैं कि वहाँ झूले पड़े थे हमारे खातिर, गुड़े रखे थे हमारे खातिर, मालदह पकता था हमारी खातिर, हमारी गेंदें वहाँ गुम हो गई थी। खातिर यानी किसी के लिए। और यहाँ कठिन शब्दों को देखें तो झूले यानी झूलना, गुड्डे, गुड्डे का अर्थ क्या होगा, एक प्रकार के जो छोटे बड़े कपड़ों से बनाए गए बच्चों के खेलने के खिलौने। फिर गुम यानी गायब होना। कठिन शब्दों को देखकर आगे हम देखें तो कठोर चट्टान सी और अनुशासन का पाठ सिखाने वाली दीदी ने बच्चों के खाने और खेलने का भी ध्यान रखा था। उनको देखिए तो कवि कहते हैं कि दीदी के सख्त अनुशासन के बीच में भी हमारे लिए घर के पिछवाड़े में झूले डाले गए थे, हमारे खेलने के लिए गुड्डे भी रखे गए थे, तो हमारे खाने के लिए मालदह भी पकाए जाते थे। मालदह का अर्थ क्या होगा, तो उनका अर्थ होता है एक प्रकार का आम की एक अच्छी किस्म होती है। जिस प्रकार अलग अलग प्रकार के आम होते हैं, उसी प्रकार के आम होते हैं। तो वे कहते हैं कि हमारे लिए मालदह भी पकाए जाते थे। खेलने की अनुमति न थी, फिर भी हम गेंद से खेल लेते थे। कहने का तात्पर्य है कि दीदी ने अनुशासन के बावजूद भी बच्चों के साथ कोई समझौता नहीं किया है। उनके खाने पीने, उनके खेलने की भी उन्होंने काफ़ी व्यवस्था की हुई है। इसीलिए ही वे कहते हैं कि दीदी, आपके कड़े अनुशासन के बीच वहाँ हमारे लिए झूले डाले गए थे, हमारे खेलने के लिए गुड्डे रखे गए थे। इतना ही नहीं, मालदह आम भी हमारे लिए पकाए जाते थे, पर हमारी गेंद वहाँ गुम हो गई थी। गेंद खेलने की हमें अनुमति नहीं थी। यानी दीदी ने बच्चों के लिए सख्ती से अनुशासन के नियम बनाए थे, उनमें उन्हें खेलने की अनुमति नहीं थी। फिर भी उन्होंने बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया है। उनके खाने पीने का, छोटे छोटे खेल का भी उन्होंने क्या किया है, इंतजाम किया हुआ है, उनका आयोजन किया हुआ है। तो आगे वे कहते हैं कि आपने हमारे लिए कई प्रकार के अनुशासन बनाए, फिर भी हमारे लिए मालदह भी पकाए, हमारे खेलने की भी व्यवस्था की है। तो आगे की पंक्तियों में वे समझाते हुए हमें बताते हैं कि दीदी, अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम, तुम्हारी नई दुनिया में भी हो गई कहीं हमारी खोई हुई गेंदें, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। यहाँ हम देखेंगे तो वे कहते हैं कि नींव की ईंट, नींव की ईंट का अर्थ होता है आधार। आगे की पंक्ति में हम देखते हैं तो कवि कहते हैं कि उनकी दीदी नए घर की नींव की ईंट बन गई है। यहाँ हम देखेंगे तो हमारे शास्त्रों में लड़की ब्याह करके दूसरे घर यानी अपने ससुराल चली जाती है, और एक साथ मायका और ससुराल दोनों की आबरू बढ़ाना, ये उनकी जिम्मेदारी लड़की के सिर पर आ जाती है। ब्याह से पहले माता पिता की और ब्याह के बाद ससुराल की आबरू की जिम्मेदारी निभाती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि दीदी अपने नए जीवन की शुरुआत करेगी। जो अनुशासन के पाठ अब वे अपने ससुराल में कई बच्चों को देगी। कवि कहते हैं कि दीदी की नई दुनिया में हमारे खोए हुए पतंग और गेंदे होंगे, और वे अनुशासन के नए पाठ, अनुभव, अपने अनुभवों की कई कहानियाँ नए बच्चों को सिखाएंगी। और वे अपने ससुराल जाएगी तो जिस प्रकार हमारे लिए वे गेंद, खिलौने, झूले रखती थी, अनुशासन के पाठ सिखाती थी, बच्चों के लिए मालदह पकाती थी, कहानियाँ सुनाती थी, वे सभी ससुराल में अन्य बच्चों को सुनाएगी। वहाँ हमारी गेंदें और खिलौने खो जाएंगे। तो आगे वे कहते हैं कि अब तो डिबरी हुई तुम नए आंगन की, कोई और बचपन छिहनता होगा पहले पहले अक्सर, सुनता होगा किसे और यूँ दुनिया को समझता होगा। डिबरी का अर्थ हमने यहाँ देखा था छोटा सा दीपक, तो यहाँ है बचपन जिनका अर्थ विलोम होगा बुढ़ापा, चिहनता यानी पहचानना। और यहाँ हम देखेंगे तो कवि कहते हैं कि अब तो दीदी दूसरे घर की डिबरी हो जाएंगी, यानी नए आंगन की वे डिबरी हो जाएगी। जिस प्रकार मायके में बच्चे उनसे अक्षर ज्ञान प्राप्त करते थे, और अब वे क्या करेंगे, दूसरे घर में उनके ससुराल में कई बच्चे उनसे सीखेंगे, पहले पहले अक्षर पहचानेंगे, उनके किस्से सुनेंगे, दुनिया को समझेंगे।
तो आगे वे कहते हैं कि हमारा क्या है दीदियारी। कवि यहाँ पर आखिर में अपने आप को हारिल पक्षी बताते हुए वे कहते हैं कि हमारा क्या है दीदियारी, हारिल है हम तो। आएंगे बरस दो बरस में कभी 2-4 दिन, मेहमान सा ठहकर फिर उड़ लेंगे कहीं और। जिस प्रकार हारिल पक्षी क्या करते हैं, कहीं स्थायी अपना निवास नहीं बनाते, उसी प्रकार कवि भी कहते हैं कि हमारा क्या है, हम भी हारिल पक्षी की तरह आएंगे बरस, साल में बरस 2 बरस में एक बार, और 2-4 दिन आपके पास रहेंगे। किस प्रकार, मेहमान, मेहमान का अर्थ यहाँ होगा यजमान। तो दिन का अर्थ होता है दिवस, और दीर्घई में हम देखेंगे तो गरीब। और वे कहते हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी कहीं स्थायी अपना निवास नहीं करते, हम भी क्या करेंगे, आपको मिलने आएंगे और फिर हारिल पक्षी की तरह फिर वापस उड़ जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि अब तक कवि और मायके के अन्य बच्चे दीदी से अक्सर ज्ञान और दीदी से अनुभव सीखते थे। अब वे सभी बातें दीदी के ससुराल में अन्य बच्चे सभी बातें सीखेंगे। और वे कहते हैं कि आपको मिलने के लिए क्या करेंगे, हम कभी ना कभी आएंगे, आपको मिलकर आपके घर के मेहमान बनकर हारिल पक्षी की तरह फिर वापस उड़ जाएंगे। अब तो आपके आंगन में कई और अन्य बच्चे आपसे कहानियाँ सुनेंगे, आपसे अक्सर ज्ञान प्राप्त करेंगे। आगे वे कहते हैं घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। तो यहाँ हम देखेंगे कि अपने दीदी को नींव की ईंट और डिबरी के समान बताने के बाद कवि ने स्वयं को हारिल पक्षी बताकर दीदी की नई दुनिया में अपना क्या स्थान रहा है और उसके कहाँ अपने जीवन की सार्थकता नजर आती है, वे उन्होंने इस पंक्ति में बताते हुए कहा है कि घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक। और वे कहते हैं कि कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही। तो जीवन का अर्थ यहाँ हम देखेंगे तो जीना यानी उनका विलोम बन जाएगा मृत्यु, कठिन यानी उनका विलोम हम देखेंगे तो बनेगा सरल। अंतिम पंक्ति में कहने का तात्पर्य है कि ब्याह से पहले कवि की दीदी अपने घर की अभावपूर्ण स्थिति में भी सब कुछ सहते सहते बच्चों को संस्कारित करती रही और बच्चों को ज्ञान देती रही। जिस घर को अपना समझती रही, ब्याह के बाद वह अब सब छोड़कर दीदी को एक नई दुनिया में जाना है। वहाँ उन्हें अपनी एक नई दुनिया बसानी है, नए लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है, नई जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। यहाँ हम देखें तो कवि ने भारतीय स्त्रियाँ मायके का त्याग करके ससुराल जाती है, यह त्याग बहुत ही बड़ा त्याग कहलाता है, जो कभी पुरुष वर्ग ना भी कर पाएंगे, ऐसा त्याग कभी नहीं कर पाएंगे। काव्य के अंत में कवि ने दीदी के माध्यम से भारतीय स्त्रियों को महान और त्यागमय जीवन को, उनके त्यागमय जीवन को कठिन बताया है और कहा है कि जिस तरह भारतीय नारियां ब्याह करके फिर ससुराल जाती है और वहाँ पर नए जीवन की शुरुआत करती है, नए लोगों के साथ जीवन जीने की शुरुआत करती है, यह त्याग भारतीय नारियों की एक प्रकार के महानता बताती है। तो शायद हम देखें तो हमारे समाज में शायद पुरुष वर्ग यह कभी ना भी कर पाए। तो अंतिम पंक्तियों में कवि ने दीदी की महानता को या तो भारतीय स्त्रियों की महानता को दीदी के रूप में बताया है और कहा है कि दीदी के माध्यम से भारतीय स्त्रियों को महान और उनके त्यागमय जीवन को कठिन बताया है। इस प्रकार हमने पूरे काव्य की समझूती में देखा कि कवि ने किन रूपकों के द्वारा कवि की महानता बताई है, या तो अपने स्वयं के लिए उन्होंने किन किन रूपकों का प्रयोग किया है, और जो दीदी है वह किस प्रकार बच्चों को संस्कार ज्ञान प्रदान करती है, या तो उनकी परवरिश में कितना अपना मूल्यवान योगदान देती है, उनको इस काव्य के माध्यम से कवि ने समझाने का प्रयत्न किया है। तो इस प्रकार कवि के लिए उनकी दीदी, उनका व्यक्तित्व उन्हें महान आदर्श लगता है, जिनको हमने काव्य के रूप में समझा है। तो इस काव्य के कुछ प्रश्नों की बात करें तो कई ऐसे प्रश्न हैं जो हमें परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो आपके स्वाध्याय में दिए गए हैं, जिनको हम अपनी नोटबुक में स्वाध्याय के रूप में लिखेंगे। नमस्ते।